गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में लेसन नंबर 12 अंडरस्टैंडिंग द मैप, यानी कि नक्शा को हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि लेसन नंबर 11 हमारा कौन सा था। तो लेसन नंबर 11 में हमने भूमि स्वरूप के बारे में जाना था, जिसमें हमने जो भूमि है उसके स्वरूप का जो मुख्य प्रकार है उसके बारे में देखा था, जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार, मैदान, टापू और समुद्र तल। फिर उसमें पर्वतों का भी वर्गीकरण किया गया था, जिसमें 4 भाग में पर्वत का वर्गीकरण किया गया था। मोड़दार पर्वत, फिर खंड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अविशिष्ट पर्वत, यानी कि उनकी आकृति भी हम लोग देख के समझ गए थे। उसके बाद हमने पर्वतों का जो महत्व था वो हमने देखा था। उसके बाद हमने प्लेटेयू यानी कि पठार के बारे में भी देखा था, जिसमें पठार के 3 प्रकार दिए गए थे: अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार और महाद्वीप पठार। फिर हमने पठारी प्रदेश का जो महत्व है वो हमने देखा था। फिर ये जो मैदान है प्लेन, उसके बारे में भी हमने देखा था कि उसका जो वर्गीकरण है वो भी 3 भागों में किया गया था: तटीय मैदान, फिर अपर्दन मैदान और निक्षेपण मैदान। फिर मैदान का जो महत्व था, इम्पोर्टेंस, वो हमने देखा था। फिर बाय, गल्फ, कैप, इसलैंड, वैली, स्ट्रेट, इस्थमस एंड पेनिनसुला, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में। तो आज हमारा लेसन नंबर 12 है अंडरस्टैंडिंग द मैप, यानी कि जो नक्शा है उसे हमें समझना है। तो वो चैप्टर है पेज नंबर 69 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। टूरिस्ट विजिट डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द गुजरात लाइक सोमनाथ, द्वारका, तरनेतर, अंबाजी, धोरका, सापुतारा, etc. In spite of being unknown with the geographical area of tourist destinations, they can reach and destination very easily. What is the reason of it? The reasons of only they have a map showing the tourist destinations. They are the receive information about tourist spots destination by regarding different maps. गुजरात में भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्यटक है वो स्थलों जैसे कि सोमनाथ है, द्वारका है, तरनेतर, अंबाजी, फिर घोड़ो, सापुतारा, ये सब है वो स्थलों की यात्रा जो है हम लोग करते हैं। फिर ये जो पर्यटन स्थलों है उसमें जो अनजान होने वाले उपरांत जो स्वयं निश्चित किए स्थलों तक सरलता से हम लोग पहुंच जाते हैं। अगर अनजान स्थल रहेगा तो हमें थोड़ा मैप का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर हम देखे रहेंगे, रास्ता देखे रहेंगे तो हम सीधा वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसका कारण है कि एक ही मात्रा है कि उनके पास पर्यटन स्थल का जो दर्शाता मानचित्र होता है वो मानचित्र वाचक द्वारा अपने पर्यटन स्थल संबंधित जानकारी जो है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मैप द्वारा हम लोग जान सकते हैं। आपके मोबाइल में भी मैप होगा। अगर मैप पे आप क्लिक करोगे और फिर वहाँ पे आप लोग लोकेशन डाल दोगे कि हमें पांडेसरा एरिया से वेसू जाना है, तो पांडेसरा एरिया से वेसू जाने का कौन से रोड है वो हम लोग वहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो मैप में हमको दिखाएगा कि यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ से यू टर्न है, फिर यहाँ से सीधा जाना है, यहाँ पे बैक जाना है। तो वो हम लोग मैप के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग कौन से रास्ते से जा सकते हैं और वहाँ पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे हम लोग जाना है। तो वो हम लोग मैप का उपयोग कर सकते हैं। In the present time, maps have provide very useful many other objective beside tours. Today, in the age of science of technology, you can reach any place in the world with the help of the GPS, Global Positioning System. Let's the understanding the map in this chapter. वर्तमान समय में पर्यटक के अलावा दूसरे अनेक उद्देश्य के लिए नक्शे के अधिक उपयोगी बनते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रास्ता ढूंढने के लिए या तो कौन से रास्ते से हमें जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, उसके लिए हम लोग सिर्फ मैप का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत तरीके से हम लोग जो नक्शे हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। आज तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से आप विश्व के किसी भी स्थल पर स्वयं पहुंच सकते हैं। हम इस अध्याय में नक्शे के विषय में ही समझेंगे, यानी कि आपको दूसरी जगह पे भी जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी कि
कोई भी जगह पे, विश्व में कौन सी भी जगह पे आपको अगर जाना है तो आप मैप के उपयोग से वो जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये मैप का उपयोग है वो बहुत उपयोग में आ सकता है। ग्लोब ऑफ द अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एन अर्थ, बट मैप इज़ मोर इम्पोर्टेंट द स्टडी एनी वन कंटिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, एनी विलेज ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो ग्लोब है वो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जो है हमें उपयोगी होता है, लेकिन पृथ्वी के किसी भी एक महाद्वीप, फिर देश, राज्य, फिर बहुत सारे जो जिले हैं वो, तहसील, शहर या गांव अध्ययन करने के लिए नक्शे अधिक उपयोगी होते हैं। यानी कि राज्य की जानकारी, तालुका की जानकारी, शहर की जानकारी, गांव की जानकारी, वो सब जानने के लिए भी हम लोग मैप का उपयोग कर सकते हैं। द वर्ड मैप इज ऑल्सो कॉल्ड नक्शा इन हिंदी। मैप word is divided from the Latin word mappa mundi. The meaning of it is the pieces of the cloth that can be held in hand. In the general sense, drawing the earth's surface or any one part of the earth is on the plain flat paper is known as the map. Many details of the large can be included in the map. नक्शे शब्द का अंग्रेजी पर्याय शब्द कौन सा है? मैप। और लैटिन भाषा में मूल शब्द उसका मापा मुंडी यानी कि मैपा मुंडी से उपभ्रंश होकर मैप बना है, और उसका अर्थ है कि हाथ में रख सके ऐसा कपड़े का टुकड़ा। सामान्य अर्थ में पृथ्वी के धरातल अथवा उसके किसी भी एक भाग का समतल कागज पर आलेखन नक्शा कहलाता है, और बड़े क्षेत्र वाले प्रदेश की बहुत सी जानकारी नक्शे में समावेश हो सकती है। पहले के ज़माने में मैप जो होता है वो कपड़े में बना रहता था, ठीक है। तो कपड़े का राजा महाराज उसको फोल्ड करके लाते, फिर बताते थे कि यहाँ पे हमें ऐसी जगह पे जाना है, तो वो कपड़े में यानी कि वो कपड़ा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, तो हाथ में रख सके ऐसा कपड़े का टुकड़ा, तो वो है नक्शा। तो हमने ये जाना नक्शे का जो इंट्रोडक्शन था वो। अब हम जानेंगे एटलास मैप, यानी कि नक्शा पोथी के जो नक्शे होते हैं, आपके पास भी नक्शा पोथी होगी, उसमें बहुत सारे नक्शे दिए होंगे, जैसे कि गुजरात का नक्शा, श्रीलंका का नक्शा, फिर पूरे भारत का नक्शा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, सारे नक्शे के प्रकार होते हैं। उसमें एटलास मैप यानी कि नक्शा पोथी के नक्शे जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे। An atlas is the collection of the maps showing the various details of the earth is its larger part. It contains politically, administrative, nature and the cultural details. Complete details of the any concerned region can be known by the map. Maps show important details of various regions like physical details, mountain, plateau, plain, rivers, lake, etc. and the cultural, transportation, industries, farming, irrigations, etc. टू पृथ्वी अथवा उसके विशाल भाग की जो भिन्न भिन्न जानकारी है वो दर्शाने वाले नक्शे का जो समूह है वो नक्शा पोथी कहलाता है। उसमें बहुत प्रकार की जो जानकारी होती है वो, और उसमें राजनैतिक, प्रशासनिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ दर्शाई होती है। नक्शे की मदद से हम किसी भी प्रदेश की संपूर्ण जानकारी जो है वो हम जान सकते हैं। नक्शे विविध प्रदेशों की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि उसकी प्राकृतिक, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, ये सब जानकारी, और सांस्कृतिक में जैसे कि परिवहन, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ये सब जानकारी है वो दर्शाते हैं। तो ये था एटलास मैप यानी कि नक्शा पोथी के नक्शे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मैप यानी कि नक्शे के भी प्रकार। तो नक्शे के प्रकार जानेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स यानी कि नक्शे के मुख्य दो प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल थीमेटिक मैप एंड स्केल बिसाइड मैप, यानी कि जो मैप है उसके दो प्रकार है, उद्देश्य आधारित नक्शा और प्राकृतिक नक्शा। तो सबसे पहले जानेंगे थीमेटिक मैप यानी कि जो उद्देशिक आधारित पे नक्शा है उसके बारे में डिटेल्स लेंगे। Such types of map are prepared according to the requirement of the necessary details. Thematic maps of categorized into two main sections beside in the natural and the cultural details reside in them. Natural maps and cultural maps. इस प्रकार के नक्शे आवश्यकता के अनुसार जानकारियों के लिए आधार पर तैयार किए गए हैं
उद्देश्य आधारित नक्शों में उसमें दर्शाई जानकारी के आधार पर मुख्य 2 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है प्राकृतिक नक्शा और दूसरा है सांस्कृतिक नक्शा। उसमें सबसे स्केल बेस्ड मैप यानी कि देखेंगे मैप दैट शो फिजिकल डिटेल्स एंड कॉल्ड स्केल बेस्ड मैप। स्केल बेस्ड मैप डिस्प्लेस natural and the form like the mountain, plateau, plain, rivers, ocean, etc. Maps showing the details of wild animals, vegetation, forests, minerals, etc. are part of the scale based map. प्रकृति निर्मित विवरण का जो आलेखन करने वाले नक्शे होते हैं उसे हम प्राकृतिक नक्शा कहते हैं। प्राकृतिक नक्शे में पृथ्वी के प्राकृतिक भूमि स्वरूप जैसे कि पर्वत, पठार, फिर मैदान, नदियाँ, महासागर ये सब दर्शाए जाते हैं और वन्य प्राणी, वनस्पति, जंगल, खनिज ये सब विवरण दर्शाते नक्शे प्राकृतिक नक्शे के भाग हैं। अब हम पेज नंबर 70 पे देखेंगे टोपोग्राफिक मैप्स यानी कि भूपृष्ठ का जो नक्शा है उसके बारे में। लैंडस्केप लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वाटरवेव्स एक्सेट्रा आर शो इन दिस टाइप ऑफ मैप। इस नक्शे में पर्वत, पठार, मैदान, जल परिवाह आदि दर्शाए जाते हैं। क्लाइमेट मैप यानी कि जलवायु मौसम का नक्शा। दिस मैप फोकस ऑन द डिटेल्स ऑन क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफ्लो, वाइंड्स एक्सेट्रा। ये जो जलवायु है मौसम का नक्शा उसमें स्थल या प्रदेश की जलवायु, मौसम के तत्व का जो तापमान, बरसात, पवन ये सब की जानकारी दर्शाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मैप यानी कि खगोलीय नक्शा। Information about the celestial bodies like planets, satellites, galaxies, stars, etc. are shown in the astronomical maps. ग्रहों, उपग्रहों, आकाशगंगा, नक्षत्र ये सब की जो जानकारी है वो पदार्थों की जानकारी देने वाले नक्शों में खगोलीय नक्शा कहलाते हैं। अब दूसरा हम जानेंगे कल्चरल मैप्स। कल्चरल मैप्स यानी कि सांस्कृतिक नक्शा। The map which outline of the man-made details is called a cultural maps. This map outlines various human activities. The map of state, farming, population, transportations are the example of the cultural map. मानव सृजित सूचनाओं का आलेखन करने वाले जो नक्शे होते हैं वो सांस्कृतिक नक्शा कहलाता है और ये नक्शों में मनुष्य की जो विविध प्रवृत्तियाँ हैं उसका जो निर्देश हो वो होता है। और राज्य का नक्शा, कृषि, जनसंख्या, परिवहन के नक्शे जो होते हैं वो सांस्कृतिक नक्शे का उदाहरण है। उसमें देखेंगे पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक नक्शा। द मैप विच शो द डिटेल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल कंट्री, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड देयर फर्दर आर द कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। महाद्वीप, देश, स्थानीय प्रशासन तथा उनकी जो सीमा है वो जानकारी देने वाले नक्शे हैं वो राजनीतिक नक्शे कहलाते हैं। फिर इंडस्ट्रियल मैप यानी कि औद्योगिक नक्शा। दिस मैप शो द डिटेल्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिजन्स, हिस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग का जो चरणबद्ध इतिहास है, उत्पादन आदि जानकारी है वो औद्योगिक नक्शे में दी जाती है। अब हम जानेंगे हिस्ट्रिकल मैप यानी कि ऐतिहासिक नक्शा। द मैप विच शो हिस्टोरी ऑफ द रीजनल एंड द नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड अ हिस्टोरिकल मैप। प्रादेशिक या राष्ट्रीय प्रशासक का जो इतिहास दर्शाने वाले नक्शे वो ऐतिहासिक नक्शे कहलाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे दिया गया है टाइप्स ऑफ मैप ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। माप के आधार पर नक्शे के जो प्रकार है वो हम जानेंगे। जनरली इफ स्केल ऑफ द मैप इज लेस देन 1 centimeter 50 kilometers then that map is called large scale map. In this map 1 centimeter is equal to 50 kilometers, that the real distance on the earth. Large scale maps show the more details. District, city or village maps are the example of the large scale map. Small scale maps show large area of the earth's surface. Example, map of the different countries are called a map of small scale. World map, country map, maps of the atlas are the example of the small scale maps. There are 4 types of small scale maps. First, atlas, कैडास्ट्रल्स, टॉपोस्ट्रीट यानी कि साइट मैप एंड वॉल मैप। तो यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य रूप से एक नक्शे का जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर यानी कि 50 किलोमीटर से कम हो तो उसे बड़े माप के नक्शे कहते हैं।
यहाँ पे नक्शे जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर 50 किलोमीटर पृथ्वी पर वास्तविक अंतर दर्शाता है, और जो बड़े माप के नक्शे हैं वो अधिक जानकारी जो है वो दर्शाता है। जैसे कि तहसील, शहर या गांव के नक्शे हैं वो बड़े माप के नक्शे के उदाहरण हैं। छोटे माप के जो नक्शे हैं वो पृथ्वी के धरातल का जो विशाल भाग है वो दर्शाया जाता है। जैसे कि विभिन्न महाद्वीप है या देश के नक्शे को छोटे माप के नक्शे कहते हैं, और विश्व का जो नक्शा है वो देश का नक्शा कहला जाता है। नक्शा पोती के नक्शे, छोटे माप के नक्शे 4 प्रकार के होते हैं: एटलर, कैडेस्ट्रल, स्थल वर्णन और दीवार नक्शे। मेक अ लिस्ट ऑफ द मैप अवेलेबल इन योर स्कूल एंड द राइट डाउन इन द गिवन बिलो टेबल, नोट डाउन द डिटेल्स शो इन द मैप्स। नीचे दी गई सारणी में आपके विद्यालय में उपलब्ध नक्शों की जो सूची है वो तैयार करना है, और नक्शों में क्या क्या जानकारी दी गई है उसे आपको लिखना है। यहाँ पे दिया गया है टेबल, तो यहाँ पे नेम ऑफ द मैप यानी कि नक्शे का जो नाम है, स्कूल में कौन से नक्शे हैं वो लिखने हैं, और डिटेल्स ऑफ द मैप यानी कि जो नक्शे है उसकी जानकारी, नक्शे में कौन सी जानकारी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर पेज नंबर 71 पे स्टूडेंट दिया गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन द मैप्स, नोट डाउन देयर टाइप्स। यहाँ पे ये जो नक्शा दिया गया है वो गुजरात का नक्शा है, और यहाँ पे गुजरात में बहुत सारे जो स्थल है वो दिए गए हैं। तो नक्शे का अवलोकन करके ये कौन सी प्रकार की जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो लिखना है। तो ये गुजरात का नक्शा है जहाँ पे यहाँ पे मोरबी दिया गया है, कच्छ है, फिर बनासकांठा है, राजस्थान है, तो ये गुजरात का नक्शा है। तो ये आपको नक्शे में देखना है कौन से स्थल है वो। फिर यहाँ पे पूरे भारत का नक्शा दिया गया है, तो भारत में भी गुजरात यहाँ पे आया है, फिर ये श्रीलंका है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, फिर ये जो है बंगाल की खाड़ी है, फिर अरब सागर है, लक्षद्वीप है, ये हिंद महासागर है। तो ये पूरा भारत का नक्शा है। तो भारत के नक्शे को देख के आपको यहाँ पे जानकारी जो है प्राप्त करनी है, अवलोकन करना है। फिर पेज नंबर 72 पे तीसरा नक्शा दिया गया है, वो भी भारत का है, लेकिन यहाँ पे डार्क कॉफ़ी कलर में दिया गया है कि 600 to 1200 जैसे का कलर दिया गया है। उस हिसाब से यहाँ पे ये इंडिया का ही नक्शा है, लेकिन इसमें दिया गया है कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा पर्वत श्रेणी कहाँ पे दी गई है, नदियाँ कहाँ से निकल रही है, उसके बारे में डिटेल दी गई है। फिर ये जो है वर्ल्ड यानी कि दुनिया का नक्शा है, तो दुनिया के नक्शे में सब आ जाएगा। साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया में हम लोग रहते हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, तो ये पूरे दुनिया का नक्शा है। अब दुनिया के नक्शे में भारत के नक्शे का भी दिया गया है, भारत के नक्शे में भी एशिया का दिया गया है। तो ये सारी डिटेल्स है वो आपको अवलोकन करनी है नक्शे को देख के। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।